कहाँ हैं? अरे उनको तो लेने तुम गई थी ना। नहीं, मैं तो नारियल पानी लेने गई थी। मुर्गे को मैं लेकर आती हूँ उनको। बाहुबली, 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 बाहुबली। यस, बस। महाराज की जय हो। महाराज की जय होगी और महाराज को बचा होगा। तुम्हें महारानी बनने को बोला था, ये महारानी बन के आई हो। हाँ, आपको तो बड़ा पता है ना, आप तो मुगलों के खानदान से बिलोंग करते हैं। बिलोंग नहीं करते तो फिर क्या हुआ? हमें मुगलों का सारा पता है। मुगलाई चिकन, आई लव दासी। कौन दासी? हम महारानी हैं। ओहो, सॉरी, माफ कर दो, मैंने मुंह देख के बोल दिया था। देखो, ऐसे कपड़े पहन के कोई महारानी नहीं बन जाता। ऐसे महारानी की ऐसे चाल में कोई अंदाज होना चाहिए। हाँ, हाँ, तो हमारी चाल भी महारानियों जैसी है, ये देखिए। वाह, कहीं तुम एक सर पे टोकरी रख लो ना, तो कसम से कपड़े लेके बर्तन बेचने वाली लगोगी तुम। ऐसे करते हैं महाराज! पूरा और अंदाज। एक काम करो, साथ में ना ऐसे अखबार फेंकती जाओ, ऐसे 4 रुपए भी बन जाएंगे तुम्हारे। क्या कर रही हो? महाराज, आप मेरी तौहीन कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। देखो देखो देखो, अगर तुम चली जाओगी ना तो वो राजा जमीन ले जाएगा, मैं बता रहा हूँ। एक शर्त पे रुकूंगी, आपको हमारी तारीफ करनी होगी। मतलब राजा जमीन लेके ही जाएगा? हम हम कोशिश करते हैं। महारानी, युद्ध भूमि में तुम्हें सिर्फ तलवार चाहिए, तुम्हें ढाल की जरूरत नहीं है। क्यों? तुम अपने होठ आगे कर देना। हम जा रहे हैं। रुको 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 महारानी, इधर आओ, ये तो जाती बहुत है, इधर आओ। देखो, मैं तुम्हें युद्ध नीति समझाता हूँ पहले। जी। अपना ध्यान हमेशा मछली की तरफ और हाथ कटोरी की तरफ। एक मिनट, ये कैसे युद्ध नीति हुई? सॉरी, मुझे भूख लगी थी, मिक्स हो गया। रुको, देखिए, हमें नहीं लड़ना, ये लड़ाई हम। सुनो मेरी बात, सुनो, हर बात पे लड़ाई। युद्ध नीति सीखो पहले। सबसे पहले ऐसे करो। ये कैसी युद्ध नीति हुई? ये तो हाथ जोड़कर माफी मांगने वाली बात हो गई। तो जब माफी से बात खत्म होती तो क्यों युद्ध में थप्पड़ खाए यार? माफी मांग लेंगे ना अगर ज्यादा मामला बढ़ा तो। जय माहेशमती, जय माहेशमती। वाह वाह, तुम राजकुमारी बन के आ गई। अब दुश्मन देश के हाथ पैर फूल जाएंगे कि जिनकी बेटी ऐसी है वो खुद कितना भयानक होगा। मैं राजकुमारी बन के नहीं आई हूँ, मैं महारानी बन के आई हूँ। हम हैं महारानी। क्या? ये अगर महारानी है तो मैं पटरानी हूँ। पटरानी? जितना तुम खाती मुझे लगा तुम फटरानी बन जाओगी। युद्ध की तैयारी करो, युद्ध कभी भी हो सकता है। लेकिन महाराज, सरकार ने तो जानवरों पे रोक लगाई है, तो हाथी कैसे जाएंगे युद्ध पे? ओहो, लेकिन अगर चूही जा सकती है तो हाथी भी जा ही सकते हैं मेरे ख्याल से युद्ध पे। तुमने मुझे चूही कहा? तो क्या जूही बोलूं? मुगलों की एक छींक की मेहमान। अच्छी। महाराज, इससे पहले कि दुश्मन हमला करे, मैं बम्बर पे हमला कर दूंगी। देखो, तुम लोग आपस में मत लड़ो, पीछे बैठो, उधर बैठो। देखो, दुश्मन सेना आए तो उनको लगना चाहिए कि तुम महारानी हो और तुम राजकुमारी। अरे पर ये महारानी कहाँ से लगती है? क्योंकि हमारे दादाजी खानदानी योद्धा थे। खानदानी नहीं, पीकदानी। मैं सच में बता रही हूँ, जब योद्धा युद्ध पे जाते थे ना तो इनके दादाजी ऐसे पीकदान लेके पीछे पीछे चलते थे। वैसे महाराज, हमें बताइए, हमें आगे करना क्या होगा? देखो, तुम्हें हमारी युद्ध कौशलता के बारे में बढ़ चढ़ के तारीफें करनी है। Who is this कौशलता? कौशलता अपना, आ जाओ यार, तैयार हो, युद्ध हो सकता है कभी भी, चलो जाओ। ओके कौशलता, ओके, कौशलता। whatever, मैं आती हूँ। बादब्बा मुलाहिजा होशियार, वादे के पक्के, दुश्मनों के उड़ाने छक्के, जो करते हैं रोशे, कमिंग अप हल्लाल देव। हम पदोती मुल्क के लादा बल्लाल देव। आप वही तो नहीं है वो जो शादी के कार्ड में कहते हैं मेरे मामू की शादी में जलूल जलूल आना? महाराज, देखिए कितने क्यूट से कुत्ते को लेकर आए। और लो 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 लो। तुम्हारी हिम्मत कहती हुई हमारे शाही घोले का अपमान करने की हिम्मत कहती हुई, कहाँ है वो बाहुबली? कहाँ है बाहुबली? अरे इतनी किस बात की गर्मी है सर? सब ठीक तो है ना? क्या हो गया आपको? पहले तब ठीक था, अभी कुछ भी ठीक नहीं है। और ये तब पूछने वाले तुम कौन होते हो? मैं वो बाहुबली। क्या? बाहुबली टाइप। क्या? ये बाहुबली है, बाहुबली। तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। देखो, तुम्हें मुझे मारने से पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। अरे, जब तक तुम्हें नहीं मालूंगा लाजपल से कैसे जाऊंगा? यही तो क्विज है।
ट्विस्ट। ओ यार मुल्क की तरह मजाक मत करो, तुम हमें नहीं जानते, हम 1,00,000 सिपाही की फौज लेकर साथ में आए हैं। 1,00,000 सिपाही? हाँ महाराज, यहाँ युद्ध होने वाला है, जस्टिन बीबर का कॉन्सर्ट। बाहुबली, तुम्हारी हिम्मत कहते हुई हमारे जमीन पर कब्जा करने की। ये आते ही लड़ाई से गर्मी क्यों करते हैं सर जी? अब मेरी बात सुनो, पहले कुछ ठंडा वंडा लियो, सांस लो। महारानी जाके साहब के लिए शरबत लेके आओ। जी महाराज। शरबत? बैठ जाओ। 1 मिनट, तुम हमें शरबत क्यों पिला रहे हो? तुमने हमें क्या मोती का लड़का समझ रखा है? आप मेरी मौसी के लड़के कैसे हो सकते हैं? मेरी मौसी का लड़का तो मैं भी नहीं हूँ। हाँ हाँ, तुम भी कहते मोती के लड़के होंगे, तुम तो अपनी माँ के लड़के होंगे। अरे नहीं नहीं, मैं अपने बाप का लड़का हूँ, माँ का तो मैं सुपुत्र हूँ। अरे वो एक ही बात हो गई ना। तो मैंने कब कहा 2 बात? आप फिर लड़ाई शुरू कर दी आपने, आप लड़ते बढ़ाए आप। यलगाल हो। अरे ऐसे कैसे हो? अभी तो हमारा राज तिलक भी नहीं हुआ। अरे अब तिलक का लड़ाई से क्या लेना देना? हमारे यहाँ होता है, युद्ध से पहले ऐसे राज तिलक किया जाता है। यही हमारे की यहाँ की परंपरा है। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, यही है हमारे 3 स्तंभ। ये डायलॉग तो अमिताभ बच्चन ने मोहब्बतें में किया था। मोहब्बतें में किया था, लेकिन गुस्से में किया था ना। लेकिन तो अमिताभ बच्चन को बीच में क्यों ला ले हो? अमिताभ बच्चन बीच में नहीं आ रहे, आईपीएल बीच में आया। अभी आईपीएल गया, अभी सेट मैक्स पे सूर्यवंशम आएगी। मैं सूर्यवंशम देखने नहीं आया हूँ, मैं अपनी जमीन वापस लेने आया हूँ। ऐसे बड़े राजा हैं आप, इतनी छोटी सी जमीन के लिए। आपकी जगह मैं होता ना, अच्छा भीख में दे देता जमीन। अच्छा तो ठीक है, तुम मेरी जगह पे आ जाओ। आ जाओ। आ जाओ। हाँ। हमारी जमीन वापस करो। अरे लेकिन जमीन तो तुम्हारी है। बात खत्म, आ जाओ। अरे यार। और क्या है? महाराज, शरबत। धन्यवाद। धन्यवाद। आप अपने पास रखिए, 50 रुपए निकालिए। अरे आप हमसे शरबत के पैसे लेंगी? हाँ, तो हमारा मेन काम तो वही है। जी। तो अब हम हमारा मेन काम शुरू करते हैं। चलो तैयार हो जाओ। 2 मिनट रुको यार, तैयार हो जा। तैयार मेरे से धोती नहीं संभाली जा रही है और तैयार करवा रहे हो। तैयार होके क्या मतलब? मैं रानी की साड़ी पहन के सिंदूर लगा के आ जाऊं? महारानी, युद्ध से पहले इनका युद्ध स्वागत करो, इनकी आरती उतारो, इनके गले में माला डालो। अरे गले में माला डालो, ऐसा तो हमारी शादी हो जाएगी। वही तो मैं चाहता हूँ कि इस डर को रिश्तेदारी में बदल लेते हैं। लड़ाई करके क्या फायदा? वैसे भी किसी महान आदमी ने कहा है कि ठोको ताली। ठोको ताली? अरे वो तो सिद्धू जी ने कहा है। आप सिद्धू जी को महान नहीं मानते? अरे आप इधर उधर की बातें कर रहे हो, मुझे बहला रहे हो। अरे तैयार हो जाओ। 2 मिनट रुको यार। देखिए, अगर हमारे महाराज को गुस्सा आ गया तो धरती कांप उठेगी। पिछली बार जब महाराज गुस्सा हुए थे, उन्होंने ताजमहल को मुंबई शिफ्ट कर दिया था। फिर क्या, मैं फेल हो गया? फिर मैं अगली बार याद करके गया कि ताजमहल जो है आगरा में है। उसके बाद उन्होंने सवाल बदल दिया, कहते ताजमहल बनवाया किसने था? उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मैंने कहा हम जवाब बदल दे तो फेल, आप सवाल बदल दो तो स्कूल। वाह! अगर यही है तुम्हारा इंसाफ तो ठोको ताली। अरे क्या ठोको ताली? ठोको ताली? लगता है तुम भल्लाल देव को जानते नहीं। चिल डूड चिल, क्या है यार? इतना गुस्सा क्यों करते हो? महारानी, जो कल हमने शेर को थप्पड़ मारे थे वो शेर कहाँ है? महाराज वो रो रहा है, वो डर गया है। ओहो, क्या करूं मैं अपनी वीरता का यार? उसको मेरी तरफ से सॉरी बोलो, उसको बोलो आगे से नहीं पीटेंगे। सुन रहा है ना तू? बता रहा हूँ मैं। अरे क्या बताला कर रहा है? मेरी दिमाग के हटाला है तू। तू तैयार हो जा। अब अगर एक बार भी तुमने मुझे कहा ना तैयार हो जाओ, तो मैं सिंदूर लगा के, लिपस्टिक लगा के, मैक्सी पहन के ऐसा सेक्सी बन के आऊंगा ना, सारा मूड बदल जाएगा लड़ाई का। मैं बोल रहा हूँ, अगर इतने बड़े योद्धा हो तो हमारे यहाँ की औरतों से लड़के बताओ। नहीं, मैं लड़ने नहीं आई हूँ, मैं आपको बताने आई हूँ कि महाराज आपकी महारानी को बेटा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? हमारी महारानी तो कब की हमारे मंत्री के साथ भाग गई है। राजकुमारी, अब हमारी राजकुमारी उनकी तरफ से क्यों बात कर रही है? नहीं, वो तो मैंने एक्चुअली ना फिल्मों में देखा है कि किसी महाराज को बोलो कि उसकी महारानी को बेटा हुआ है, तुरंत ऐसे हार वार निकाल के गिफ्ट में दे देता है। पर ये तो एकदम चिंटली निकला। ओ लेकिन बट चूही और किसी को प्यारी तो तुम होती नहीं, तुम भगवान को ही प्यारी हो जाओ ना। महाराज, आप इसे समझा दीजिए वरना हम इसका वध कर देंगे। मुझ पे हाथ उठाने से पहले तुम्हें इनकी लाश में से गुजर के जाना होगा। फोकट में मुझे क्यों बीच में ला ले हो? बीच में तो तुम आ ही गए हो। वैसे तुम दुनिया में क्यों आए हो एक्चुअली? क्या
ऐसे कोई बात करता है अपने शत्रु से? तो क्या शत्रु से ऐसे बात करे? ऐसे करके? बेटी, मेहमान आए हैं, इनसे चाय तो पूछो। हाँ हाँ हाँ, आप चाय लेकर आए हैं? अरे कोई ऐसे पूछता है क्या? ओ अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। आप जरा चाय बना के पिलाएंगे? अरे ऐसे कोई बात करता है क्या? ऐसे पूछते हैं कि आप चाय पियेंगे? हाँ हाँ, मैं पी लूंगी। 2 चम्मच शक्कर डाल दीजिएगा और दूध थोड़ा सा ज्यादा। अरे तुम मुझे पूछो, तुम चाय पियोगे? आप यहाँ चाय पीने आए हैं? माफ करना, मुझसे गलती हो गई। आई एम सॉरी। घोषणा कर दो, घोषणा कर दो। दुश्मन सेना हमसे डर गई, उन्होंने माफी मांग ली। नहीं, हमने वो वाली माफी नहीं मांगी है, हमने चाय वाली माफी मांगी है। तुम कुछ भी बोलते हो। लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। ये बंदा तैयार करा के मानेगा, ये नहीं सुधरेगा। देखो, हमारे साथ युद्ध करने से पहले आपको हमारे शेरों से लड़ना होगा। शेर? तुम्हारे पास शेर भी है? हाँ, चलो बैठो। तो सुनो, दूर क्यों खड़ी है, ये फैसले की घड़ी है। वाह वाह। दूर क्यों खड़ी है, ये फैसले की घड़ी है। तुम्हारे पास चावल है, मेरे पास कड़ी है। तलवार लेकर आए हैं, जान लेकर जाएंगे। पिकनिक पे नहीं बुलाया, जो खाना खाएंगे। बहुत ज्यादा खराब था। लड़ने से तुम्हें क्या मिलेगा? फालतू क्यों लड़ाइयाँ लड़ते हो? तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? अरे बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। अब मौत मेरे मुंह में जाने के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। दूर क्यों बार बार तैयार कर रहे हो तुम यार? राजकुमारी, इधर। हाँ कहिए। तुम इससे लड़ो, मुझे डर लग रहा है। अरे कायर कहीं से, अरे लड़की को आगे बढ़ाते हो। हाँ, तो लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए। बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। क्यों? बेटियां किसी से कम है? कैसे बाहुबली हो, लड़कियों को आगे करते हो। वो कभी औरतों को आगे नहीं करता था। मुझे तो डाउट है तुम ओरिजिनल बाहुबली हो के नहीं। मैं ही हूँ असली बाहुबली, धर्मेंद्र बाहुबली। धर्मेंद्र बाहुबली? हाँ, धर्मेंद्र इनके दादाजी का नाम है। तो ये कौन है? जितेंद्र बाहुबली। जितेंद्र बाहुबली? मुझे तो डाउट है ये बाहुबली है ही नहीं। आपको यकीन नहीं? हमारे पेपर देख लो, मैं आपको आधार कार्ड दिखाऊं अपना। अरे नहीं यकीन तो राजा मौली से बात करके देख लो यार। फाड़ में जाए तुम्हारा आधार कार्ड। लड़ो। नहीं नहीं नहीं, हम लड़कियों से नहीं लड़ते। इनसे तो हमारी राजकुमारी लड़ेगी। राजकुमारी! सावधान, होशियार, खबरदार। राजकुमारी देव सेना पधार रही है। ये क्या कर रहे हो आप? स्पेशल इफेक्ट्स। राजा मौली देखेंगे तो क्या कहेंगे, हमारे गाने में इफेक्ट नहीं दिए। देखो, तुम इससे थोड़ा दूर ही लो। क्यों? ये नहा के नहीं आई? मैं रोज नहाती हूँ। फिल्म में तो दिखाया नहीं। बंद करो अपना ये मजाक। हम लोहा लेने आए हैं। हम तो आपको इतना लोहा दे देंगे, इतना लोहा दे देंगे, आपको बड़ी का काम शुरू कर लो। मैं तो कहता हूँ बहुत लोहा है हमारे पास। लगता है तुम्हें हमारा डर नहीं। मैं तो कहता हूँ इस डर को रिश्तेदारी में बदल लेते हैं। दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते हैं। तो दोस्ती कर लेते हैं। मेरे भाई, तू बाहुबली है या इम्तियाज अली? हर सिचुएशन को फिल्म के सीन में बदल देते हो। कायल कहीं के, तैयार हो जा। कायर नहीं, महाकायर हूँ मैं। बंद करो ये नाच गाना। पिताजी साइड प्लीज। अब युद्ध होगा। एक मिनट रुको, मैं क्या कर रही हो? लग जाएगी। बाहुबली खानदान की औरतें युद्ध नहीं लड़ती। बाहुबली खानदान? मैं कब बाहुबली खानदान की बहू बनी? तुम क्या करने जा रही थी? मेरे साथ लड़ने जा रही थी? यस। लड़ती कौन है? बीवी है तो लॉजिक के हिसाब से मेरी बीवी नहीं हुई तुम। सीधे सीधे बताओ तुम मुझसे लड़ रहे हो कि नहीं, वरना मैं इस चूही को मार दूंगी। खबरदार, मुझ पे हाथ उठाने से पहले आपको इसकी लाश से गुजरना पड़ेगा। मेरी लाश से क्यों? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। देखो राजकुमारी, तुम इनसे लड़ो। अगर तुम मर भी गई कोई चक्कर नहीं, महारानी जिंदा रहनी चाहिए। महारानी जिंदा रहेगी, राजकुमारियां तो होती रहेंगी। ये क्या कह दिया आपने महाराज? मैं आपकी बेटी हूँ। हाँ तो क्या हुआ, तुम इनकी बेटी से लड़ लो। अरे इनकी बेटी से तो मैं लड़ूंगा। अरे मर्द होके एक औरत से लड़ोगे? मर्दों से लड़ता हूँ, वो जीत जाते हैं, बड़ा मारते हैं वो।
आप पीछे हट जाइए महाराज, पीछे हट जाइए, मैं इनका खात्मा करूंगी। हमारी चाल कामयाब हो गई, अब इसको बंदी बना लो। नहीं नहीं, बंदी तो मैं पहले से बनी हुई हूँ, अगर बंदा बनना है तो बताइए, मैं अंदर जाके चेंज करके आती हूँ। मार दिया जाए के छोड़ दिया जाए? ना मार दिया जाए ना छोड़ दिया जाए। अंकल प्लीज मुझे एक बर्गर दिया जाए। बोले ये कैसे लोगों से युद्ध लड़ने आए हम? अरे कोई राजा के बलगल मांगता है? तो फिर हमारी जमीन वापस दे दो, कुछ तो दो आप। ये हमारी जमीन है और हम वापस लेकर रहेंगे। अब तुम एक्सक्यूज मी, मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। महेंद्र बाहुबली। चुप कर चिपकली। देखो, एक तुम बाप बेटी ना तैयार बड़ा करवाते हो। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। सुनो देव बाबू, देव बाबू नहीं, इट्स देव सेना। चलो वही मैं क्या कह रहा हूँ कि तुमने शायद फिल्म नहीं देखी, तुम्हें शायद पता नहीं है बाहुबली को कोई अपना ही मार सकता है। ठीक है बाहुबली, तुम्हें कोई अपना ही मारेगा। वो बोलल ही क्या जिसका बॉल न खाए बीच बीच पे टप्पा। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम बाहुबली को मालेगा कटप्पा। कटप्पा तू? कटप्पा तू? नहीं 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 नहीं, बाहुबली 2, कटप्पा 2 नाम की कोई पिक्चर थी ही नहीं। कटप्पा, मारो इस बाहुबली को। महेंद्र बाहुबली। ये रहा आपका कटप्पा, कहाँ रखना है इसे? इधर रख दो, ऐसे पैर के नीचे ना आ जाए। इधर रख दो। यहाँ यहाँ। इधर इधर इधर। हाँ। और सुनो, मम्मी को बता के आयो ना तुम इधर आयो। अगर तुम्हारी मम्मी आई, मैं डांट नहीं सुनने वाला तुम्हारी मम्मी की। यार ऐसे थोड़ी मारना चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अले तुम यहाँ अलार्म करने आए हो? अले मालो उसको, मालो। तुम ठीक हो? नारियल ठीक है तुम्हारा? प्रभु। अले अब तक तुम मेरे साथ थे। अरे एक्चुअली मैं बहुत टची हूँ, जो मेरे को टच करता है वो मेरा प्रभु बन जाता है। अब मैं इनके साथ हूँ। अच्छा, शाबाश। तो अब मैं बुलाता हूँ हाजीराव को। तो तेरा दिमाग खराब है? हाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है, अय्याशी नहीं। एक बात बताओ, बाहुबली में आजीराव कैसे आ गया? खामोश! राजा वो है जो शत्रु से कभी नहीं डरते और आजीराव की तलवार पे कभी संदेह नहीं करते। तो मंडे करते होंगे। हो सकता है अंडे करते होंगे। वैसे आजीराव, आप यहाँ कर क्या रहे हैं? एक्सक्यूज मी, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है और आपसे युद्ध करने आए हैं। ओह वाह, मुझसे युद्ध करने आए हैं? कोई बात नहीं महाराज, हमने भी भाले तेज कर लिए हैं। मैं तो कहता हूँ थोड़े से स्पोर्ट्स शूज मंगवा लो। मुझे लगता है भागने में भला है। किसकी गर्दन पे ये तलवार रखूं बता दो मुझे, और जो ज्यादा बकवास करे मरवा दो उसे। यार तुम तो सारे डायलॉग याद करके आए हो यार। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमारे सामने अपने घुटने टेक दो। देखो, घुटने वाली ऑप्शन तो चलो लास्ट है ही। राजकुमारी, तुम थोड़ा लड़के देख लो। नहीं नहीं, यहाँ पर युद्ध की बात हो रही है, आप मुझे लड़के देखने के लिए कह रहे हैं? ठीक है, फिर भी देख लेते लड़के हैं। देख लो ऐसे, कोई आखिरी इच्छा तो नहीं है ना तुम्हारी? ये आप क्या बोल रहे हैं महाराज? आपको तो राजकुमारी का हौसला बढ़ाना चाहिए। देखो, हौसला और कोलेस्ट्रॉल अगर थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा। ठीक है, तुम चलो। मैं राजकुमारी, आप दुश्मन राजा से लड़ो, आजीराव को हम संभालते हैं। अच्छा अगर आप फ्री है तो हम फिल्म देखने चले भी। चल बे, निकल। आक्रमण। नहीं लड़ो। लड़की रही, मैं कहता हूँ 2 मिनट। हाँ। बाहुबली! अब मैं बताऊंगा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा।
श्वेत पागल है तू? भागो भागो महाराज। ओए, ओए, ओए। और अर्चना जी क्या चल रहा है? बस यही चल रहा है। वैसे अर्चना जी आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ। आपकी नजर में कोई लड़का है? नहीं एक्चुअली आप मत बताइए यार, बाकी सबकी नजर में तो आप ही लड़का हैं। नहीं बट ऑन ए सीरियस नोट, हाँ? क्या है हम अपनी साली के लिए लड़का देख रहे हैं। ओह, अच्छा। मतलब खाली उसकी तसल्ली के लिए। बाद में लड़का जब साली को देखेगा तो आपको पता है इट्स फिनिश्ड। नमस्ते। आओ आओ, क्या मैं ये क्या सुन रही हूँ? ये पत्नी है, पत्नियां कहाँ सुनती हैं? कहाँ सुनती है? जो सुनते हैं पति सुनते हैं। और हमारी बात अगर टाइम पे सुनी होती, तुम्हारी बहन की अब तक शादी हो गई होती। बच्चा जी उसकी शादी मत करो यार। अगर उसकी शादी हो गई तो भैंसों के डायपर कौन बदलेगा और बच्चों का गोबर कौन उठाएगा? बच्चों के डायपर होते हैं, भैंसों का गोबर होता है। हाँ। तो जब इतना सारा पता है तो फिर उठाते काहे नहीं? हाय हेलो। हाय हेलो। ये कद्दू कितना रुपया किलो दिया? कद्दू का क्या मतलब? हम कोई सब्जी हैं? हाँ तो सब्जी मंडी की तरह चिल्लम चिल्ली काय को कर रहे तुम लोग इधर? मालूम है मेरा कस्टमर भाग गया उधर। ए भाभी, ये सब क्या चल रहा है? सपना मैं क्या बताऊँ? क्या क्या बताऊं? जो इधर हुआ है वो बता। इसका बहुत प्रॉब्लम है, ये इधर उधर का बताती है, इधर का उधर बताती है, उधर का इधर बताती है। आप जो इधर हुए लेना वही बताने का। क्या हुआ था इधर भाई साहब? मैं तो भूल ही गई। हाँ मुझे याद आया, यहाँ पर ना शादी की बात हो रही थी। शादी की बात? हाँ। अरे पहले तो तेरी एक बीवी है और 11 बच्चे हैं। हाँ। तेरे पर तो ओवर वेडिंग का भी केस हो सकता है, समझा? हाँ खबरदार, जो 14 जन्मों तक तूने शादी की सोची भी तो। अरे हमारी साली की शादी की बात हो रही है। क्या? है। शर्म नहीं आती अपनी साली से शादी करते हुए? हमारी साली की किसी और लड़के से शादी की बात हो रही है। हाँ तो दया नहीं आती किसी और की जिंदगी बर्बाद करते हुए? क्या शोर मचा कर रखा तुम लोगों ने? देवर जी यहाँ पे ना एक छोटी सी लड़की की शादी की बात हो रही है। छोटी छोटी का तुमने छोटी छोटी? ये भूरी की बात हो रही है। ये इनसे 2 साल छोटी होगी बस, और क्या। और बता रहा हूँ, अगर सही वक्त पे उसकी शादी हो गई होती तो किसी परमीत की गर्दन पे पैर रख के आज उसके पास भी मड में इतना बड़ा बंगला होता। क्या बताया, एक अच्छा सा लड़का ढूंढ, अच्छा तो मिलने नहीं वाला है उसके लिए। कोई भी चलती सासों वाला लड़का ढूंढ के उसकी शादी करते हैं जल्दी। जीजू, जीजू, क्या? जब मैंने शादी के लिए मना किया है तो क्यों मोहल्ले में हल्ला कर रहे हो? बिल्कुल सही बोल रही है भुबरी। इसकी शादी के लिए इतना हल्ला क्यों कर रहे हो? हाँ। कोई नल्ला करो और इसको विदा करो। ए सपनुल्ली कहीं की, मेरे लिए नल्ला आएगा, तेरे लिए तो वरुण धवन बैठा हुआ है ना, 12x12 की औरत। 12x12। देख बुरी, मैं कहता हूँ कर ले शादी। आजकल लोग मास्क पास पहन के घूम रहे हैं, मास्क के चक्कर में तू भी निकल जाएगी। सही बोला। पप्पू, मुझे अपने करियर में आसमान की ऊंचाइयों को छूना है। आसमान की ऊंचाइयों को छूना? अचार ऊपर रखा तेरे से छुआ नहीं जाता, आसमान की ऊंचाइयों को छुएगी। अरे एक मिनट, वो सब तो ठीक है कप्पू, लेकिन तू अचार क्यों खाती है? मुझे खाने में चटपटा बड़ा पसंद है। चटपटा खाने का क्या फायदा, इधर आके सारी खिचड़ी करनी है तो। एक्सक्यूज मी, खिचड़ी से ना बड़े बड़ों का पेट ठीक हुआ है। तो अपने जीजू का पेट क्यों नहीं ठीक करती? शूटिंग सोनी पे करता है, आता सेट मैक्स पे है ये। जीजू सुन लिया? हाँ सुनना पड़ रहा है, इसीलिए कहते हैं ये जगह छोड़ के शादी करके चली क्यों नहीं जाती है, ताकि इन सभी लोगों का ये सब सुनना ना पड़े हमें। अरे मैं क्यों चली जाऊं? देखना, मेरे लिए एक दिन एक राजकुमार आएगा घोड़े पे बैठ के साथ समुद्र पार करके। समंदर में घोड़ा तेरा बाप चलाएगा है?
अर्चना जी। हेलो चंदू, कैसे हैं आप? तू कैसा है? मैं ठीक। मैं सेम वैसा ही हूँ। वाह, तेरी हिम्मत कैसे हुई चलते शो में अंदर घुसने की? पिछड़ जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग। हट। नहीं, आपका दोस्त है, चलते शो में आएगा, क्योंकि रुके हुए शो वालों के साथ तो रिलेशन तोड़ देता है ये। ओए आधा मुंबई घेर कर अकेले खड़े होने वाले प्राणी, कभी तो कोई ढंग की बात किया करो। ये नहीं कि इतने दिनों के बाद मैं आया हूँ। हाँ। कोई स्वागत करो, कोई वेलकम करो, कोई बुके शुके दो। बुके नहीं, मुक्के हैं। रात भर पानी में भिगो के रखे थे, चाहिए तेरे को? ले आ गया तेरा राजकुमार। 7 समुंदर पार करके नहीं, 7 नाले पार करके आया है। अच्छा, जिसका खुद का पालन पोषण डुकरों के साथ हुआ हो, उसको आज नाले वालों से प्रॉब्लम हो रही है। ओए मेरी बात सुनो सपना, अब चंदू आत्मनिर्भर हो गया है। ओहो, अच्छा। आत्मनिर्भर। ये आत्मनिर्भर नहीं, तू पानी भर, बाल्टी भर, झोली भर, ये सब तेरे पे सूट करता है। आत्मनिर्भर करे, वो बात तेरे लिए नहीं बोली थी उन्होंने। और पहले ये बता, तू था कहाँ पे? एक्चुअली आई वाज स्टक इन अमेरिका। You were stuck in America? ट्रम्प यहाँ खुद डर से झांसी में बैठा हुआ है। You were stuck in America? एक मिनट, ये क्या तमीज है आप लोगों की? यार लड़का इतने दिनों बाद आया है, उसको कोई पीटो, बेहोश करके कोई हड्डियां वड्डियां तोड़ो, क्या मतलब है? भाभी, तुम भी मेरी सपोर्ट नहीं करोगी? तुम कौन सा मेरी गोद ली हुई बेटी हो जो तुम्हारी सपोर्ट करूं? ये बात तो सही है। मैं बताता हूँ इसकी सच्चाई। ये राशन लेने जलंधर गया हुआ था। कुछ भी, राशन लेने के लिए कोई जलंधर कैसे जा सकता है? जली कटी बातें सुनने के लिए बॉम्बे आ सकता है, और राशन लेने के लिए जलंधर नहीं जा सकता तू। ये बात सही है। हेलो, मैं हूँ यहाँ पर तो इसलिए मुझ पर बातें बनती है। भूरी पर बातें बनाकर दिखाओ। भूरी से तुम्हारी बात नहीं बनती, इसका मतलब ये नहीं कि भूरी पर बात नहीं वाह बनती। वाह, क्या बात। क्यों नहीं बन सकती बातें? मलाड की मछुआरी है तू, माटूंगा की टूंगा है तू, मेंढकों की चर्चा है तू, सोनी टीवी का फालतू खर्चा है तू। ले बंद तो करी। बनने की बात मैंने बता। ओ क्या बताऊँ, जो सुनामी मेरी तरफ आनी थी मैंने रुख बदल दिया है। वाह, रुख ही बदलता है, कभी मुख भी बदल अपना। अब शर्मा, फिर कैसे तुम पुरानी बातें करने शुरू हो गए हो? चंदू अब स्मार्ट हो गया है। हाँ, स्मार्ट तो बहुत है। लॉकडाउन में जानवर बाहर आए थे ना, ज़ेबरा को जाके बोल रहा है, ये धारी वाला ट्रैक सूट कहाँ से मिलेगा? मेरे को भी ऑर्डर करना है। तो जनरल नॉलेज होनी चाहिए इनकी तरह थोड़ी। ये देखो, कड़ी चावल पहनकर खड़ा हुआ है यहाँ पे। ए पीछे हट जा, वो 6 महीने का भूखा है, कहीं कड़ी चावल खा लिए ना तो नंगा घूमना पड़ेगा मार्केट में तेरे को। हाँ। और तू रे क्या रे, अर्चना जी के सामने कैसी बातें कर रहा है तू? देखो, मैंने उनकी तो बात की नहीं है। हाँ तो क्यों नहीं की? कर उनसे बात, नमस्ते कर उनको, सलाम ठोक, बोल मैडम आपकी गाड़ी धो दी है, आपके कपड़े शाम तक धुल जाएंगे, बोल। देखो मेरी बात सुनो, देखो मेरी उनके साथ अलग बॉन्डिंग है। वो तो मेरे को डिनर पे भी बुलाती हैं। उनके लिए मैं वाइन की बॉटल भी लेकर गया था। चल झूठा है, वो खुद शनिवार के शनिवार मड में तेल मांग के बोतलें भरती हैं तेरे को। और अगर कोई ना दे ना, उसका सर निचोड़ के तेल निकाल लेती है। कपूर शर्मा, ये बातें सारी छोड़ो। अब मैं जब आ गया तो ये बताओ करना क्या है? अरे तेरे को पता ही है, जल्दी से फटाफट कटआउट पे कपड़े मार, चल। कपूर शर्मा, ऐसी बातें मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब चंदू ने अपने आप को बहुत तराश लिया है। ना यार, खुद को तराशने का कोई फायदा नहीं। किसी बर्तन वाले के पास चले जाते बेटर होता। कम से कम तुम्हारा कटोरी चम्मच तो बना लेता वो। यार मेरी चाहे कटोरी बने चाहे चम्मच बने, तुम्हारे पतीलों में क्यों दर्द हो रही है? खबरदार मेरे कुकर जैसे पति को पतीला कहा तो तुम्हारे दोनों ढक्कन तोड़ दूंगी। ओए अधिक पैदा हुए आदमी, तुम कोई खुला सा मेला देखकर गुम क्यों नहीं हो जाते? तुम कोई खुला सा कुआं देख के उसमें कूद क्यों नहीं जाते? चलो आओ, कुआं दिखाओ मुझे। कुआं दिखाओ, कुआं कुआं कुआं। खींचो हिला के तो दिखाओ। देखो अर्चना जी, मैं इधर लड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन लॉकडाउन में मैंने एक चीज एक्सपीरियंस की है। क्या? कि मोटे आदमी को मुक्का मारकर भाग जाओ ना, वो आपके पीछे नहीं भाग सकता। थैंक गॉड मैं आदमी नहीं हूँ। ये तो अपने पैरों पे बैठा हो तो ऐसे लगता है ये सोफे पर बैठा है। ये अपने पैरों पे खड़ा हो तो ऐसा लगता है दोस्त के पैरों पे खड़ा है। ओए, ओ करने वाली कोई बात नहीं। मैं मेरा मूड ना खराब करो।
कपूर शर्मा हटो यार। हाथ नहीं करना। मेरी बात सुनो। हाँ यार मैं इधर इसलिए आया हूँ क्योंकि मीका पाजी की एल्बम आई थी, जैसे वो प्रमोशन के लिए आए थे, वैसे मेरी एल्बम भी आ रही है। वो तो मेरी बिल्डिंग में रहते जबरदस्ती आ गए थे। यार मैं एल्बम आ रही है, मैं सेलिब्रिटी बनने वाला हूँ। कहाँ एल्बम तुम्हारी, दिखाओ। नहीं वो कहते हैं पहले तुम प्रमोशन करवा लो, फिर उसके बाद एल्बम निकाल दो। अब इसका प्रमोशन करना पड़ेगा। ये देखो लाइव कलयुग। चलो इधर से। यार हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा भाई, हमसे नहीं होगा। चलो करो करो। चलो चलो चलो। चल पूरी। एक तो बड़ा सेलिब्रिटी आ जाए ना, कॉन्फिडेंस ही चला जाता है आर्टिस्टों का, नर्वस हो जाते हैं। कपूर शर्मा। हाँ यार मेरी बात सुनो, मैं अब सेलिब्रिटी एज ए लॉन्च होने वाला हूँ। हाँ तो तुमने बस इधर मेरी तारीफ करनी थोड़ी सी। अच्छा। तो जो भी बोलते हो सेलिब्रिटी के बारे में, हाँ। तो फिर मैं उधर से आऊंगा, फिर इधर सोफे पर बैठकर तुमने मेरी इंटरव्यू लेनी है। वाह। चल ठीक है। हाँ ठीक है। कहाँ से आएगा? मैं इधर से, जैसे मैंने बच्चन साहब को देखा था वो सीढ़ियों से आए थे। हाँ। तो मेरी भी एंट्री सेम। मैं तुझे एक और चीज दिखाता हूँ, जहाँ से बच्चन साहब गए थे, यहाँ से वो तो वहां से एंट्री लेनी। चलो ठीक है, जाओ। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा मेरी बात सुनो, ये मैं लगा लूँ ना? हाँ लगा लो लगा लो। ओके। तो दोस्तों आज हमारे जो बीच आ रहे हैं वो कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी तो खैर नहीं है, पर गाड़ी बंगलो कपड़े बर्तन जो बोलो साफ कर देंगे, बड़े हम्बल है। प्लीज वेलकम मिस्टर चंदू। ये इन्फॉर्मेशन आप मेरे बारे में दे रहे थे? कपूर शर्मा यार कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मेरी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करो। यार मेरी बात सुनो, इधर तुम बैठे हो, ये तुमने बैंड क्यों नहीं बजाया? मेरे तंदूर के कजन लग रहे हो तुम। जैसे मैं वो नीचे उतरूं, तुमने प्लेट पर ठिश करना है। कड़ी चावल खाने के लिए रखी प्लेट यहाँ पे। प्लेट। इसने मार खा लेनी मुझसे। ओए चुप करके बैठ, इंटरव्यू देने दे। चल। वाह। ओए क्या हुआ? बैठ बैठ बैठ। बैठिए बैठिए। हाँ। वेल, अच्छा मैं ना जब ना आ रहा था, हाथ नहीं लगाना, नीचे रख, उधर बैठ, हाथ नहीं लगाना टूट को। ऐसे थोड़ा डरा के रखो ताकि मुझे पता चले मेरी लिमिट कहाँ तक है। हाँ। वेल, हाँ तो रोलिंग। ओके एक्शन। तो चंदू जी सबसे पहले ये बताइए, क्या ये सच है कि कोरोना के डर की वजह से आपने थोड़ा ब्रेक लिया हुआ था, छुप के बैठे हुए थे? हाँ ये बिल्कुल सच है। लेकिन अर्चना जी मैंने इनको बोला था कि मैं कोरोना के डर की वजह से थोड़ा सा डरा हूँ, तो 3-4 दिन नहीं आऊंगा बाहर में। हाँ। इन्होंने मेरे को फोन ही नहीं किया। 4 महीने मेरे को फोन नहीं किया इन्होंने। वेरी बैड। बस फिर मुझे डर था ये मुझे भूल ना जाए। जितने तूने हमारे पैसे देने, हम तुझे भूल सकते हैं? और तुमने कौन सा फोन किया हमें? तो तुमने कौन सा फोन किया मुझे? सिर्फ दिनेश ने फोन किया मुझे। अच्छा। वो भी इसलिए कि यार बाहर दुकानें बंद हो गई, तुम्हारे पास पड़ी है। और जब मैंने कहा नहीं यार मेरी भी खत्म हो गई, उसके बाद इसका भी फोन नहीं आया मुझे। एनीवेज, तो मिस्टर चंदू हमने सुना है कि लॉकडाउन में आपने काफी सारा काम किया है। जी जी तो जी, टोटल बिल्कुल। कितने घरों का काम पकड़ा था आपने? कपूर शर्मा मैंने अपने ऊपर काम किया है, मेरा गाना आ रहा है, मैंने अपने गाने पर काम किया था। तो आपने अपना एल्बम निकाला है? हाँ एल्बम तो निकाला उसके मैंने। पहले जो आप पर्स घड़ियां अंगूठियां वगैरह निकालते थे वो आपने बंद कर दिया? कपूर शर्मा यार हाँ कोई ढंग का सवाल पूछो, वो जो अफवाहें वगैरह नहीं पूछते तुम, हाँ वो पूछो कोई। ओके ठीक है। तो चंदू जी आपके बारे में ये अफवाह है कि जी। पंजाब के आउटस्कर्ट्स में एक छोटा सा गांव है जयंतीपुर, वहां पे सुना है आपको सेलिब्रिटी समझा जाता है। जयंतीपुर तो है, लेकिन मैं आई एम सेलिब्रिटी। तो एक अफवाह आपके बारे में और है कि आपने अपने दोस्तों को बताया हुआ है कि आप सोनी टीवी पे लोगों को हंसाने का काम करते हैं। हाँ। दरअसल मैं पहले एक संजीदा कलाकार था, फिर मैंने टाइम के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर लिया। That's it। वाह, इतना कुछ मॉडिफाई कर लिया आपने। अपने मुंह को मॉडिफाई क्यों नहीं करते आप? आप अपना ये मुंह अनइंस्टॉल क्यों नहीं कर देते? कपूर शर्मा यार फिर वही बातें। और यार कुछ? मेरी बात सुनो, कुछ चाय कॉफी पूछो मुझे। चाय कॉफी में पूछता हूँ, लेकिन जो लेके आता ना वो कहीं इंटरव्यू दे रहा है। तो नो प्रॉब्लम, आप मुझे बता दो, मैं ले आता हूँ।
अच्छा, उनको बुलाओ यार जो बीच बीच में आकर डिस्टर्ब नहीं करते हमारे आर्टिस्ट। अच्छा, हाँ, उनको बुलाओ। उनको ओ माय गॉड, इतने बड़े गेस्ट आए। अरे बजाओ ना। नहीं म्यूजिक नहीं, इनको बजाओ ना। हेलो सर, वेरी नाइस। हाय। हेलो हेलो। बैठी ना। ओ मैं सेलिब्रिटी हूँ, बताओ यार इसको। सर मेरा आपसे एक सवाल था जी। आपकी हिम्मत कैसी हुई इधर बैठने की? ओ हेलो, मैं सेलिब्रिटी। उठो उठो, इधर आओ। और जब बड़ा सेलिब्रिटी आ जाता है ना तो अपना कंटेंट मत चेंज किया करो। हाँ यार, तुम मुझसे भी करोड़ रुपए मांगो, मसाज मसाज मुझसे भी बताओ मुझे। हाँ हाँ। मैं हंसूंगा, आई प्रॉमिस। पक्का? हाँ पक्का। ओके ओके। एक कप्पू, मेरे को 1 करोड़ रुपया दो ना। अरे 1 करोड़ रुपया तो तू गेस्ट से मांगती है ना, उनसे मांग। हाँ तो ये तो ऐसे गेस्ट हैं, आपसे मांग के मेरे को देने वाले हैं। इसलिए मैंने सोचा डायरेक्ट ही मांग लूं, मंगोड़ा कहीं का। अब हंस, तूने प्रॉमिस किया था ना। अब हंस 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 ना। यार मेरी बात सुनो, और जो ओरिजिनल कलाकार हैं तुम्हारे वो बुलाओ, जो मामा के भांजे भांजे बनकर घूमने रहा उनसे बात नहीं बनेगी। ओ यार वाह 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 वाहियात चंदू जी आज हमारे साथ मौजूद है। बड़ी खुशी हो रही है सर। हैं? और बता क्या चल रहा है? उठो। उठो उठो। उठा के देख लो, उठता है तो नहीं उठा रहा लो। यार। हमसे खुद नहीं उठ रहा, 4 साल हो गए। उठाने के लिए भी दोस्त का मदद चाहिए इसको। लो उठ गए, चलो बैठो बैठो। सोफे की जान निकाल रहे थे। सेलिब्रिटी हूं मैं। मेरी बात सुनो, सेलिब्रिटी से बात करने की तमीज सीखो। बाद में मैंने तुम्हें सेल्फी नहीं देनी। आपके साथ हम सेल्फी लें उससे पहले फोन को लेके हथौड़े से ऐसे मार मार के ना उसका चूरा चूरा कर देंगे यार। आए बड़े सेल्फी नहीं देनी, ये समझ में नहीं आ रहा ये आदमी सो में है कि धोखे में है। नहीं नहीं सर, आप खड़े कहाँ हो रहे हैं सर? आप बैठिए 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 बैठिए। नहीं नहीं सोफे पे मत बैठिए, आप ना हमारे सर पे बैठिए। आप कप्पू शर्मा के दोस्त है ना? ओ आप कप्पू शर्मा के दोस्त है तो आप चैनल की छाती पे बैठ के तांडव कीजिए। ओए मैंने तुम्हारा मुंडन कर देना है। ये लीजिए, यही कर सकते हैं। सुना आपने? यहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, करोड़ों की फिल्में प्रमोट कर रहे हैं, यहाँ 101 रुपए का मुंडन प्रमोट हो रहा है। देख रहे हैं? वाह। और मेरी बात सुनो, ये फजूल की बातें छोड़ो। वो जो तुम अपना जोक्स का पिटारा निकालते हो ना, वो जोक्स सुनाओ कुछ। आपको सुनाए? हाँ। अच्छा ठीक है सुना देते हैं, कोई बात आई नहीं। प्रॉमिस, मैं हंसूंगा। आप हंसेंगे ना? ठीक है फिर सुनाते हैं। एक बार ना कप्पू शर्मा के शो पे चंदू गेस्ट बन के आते हैं। ओके वेरी गुड, आगे जोक खत्म, यही है। मैं प्रॉमिस किया था हंसोगे, हंसो। यार मेरी बात सुनो, वजन तो इसका कम होना है, इसकी थोड़ी एंट्री कम करो, ठीक है? और कोई फनी सा बंदा बुलाओ। अच्छा ठीक है, बुलाओ 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 बुलाओ। रुको 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 रुको, तुम नहीं, ये बोले फनी सा बुलाओ, फनी सा। तुम जाओ। वेरी फनी जीजू। कप्पू, मैंने सुना किसी सेलिब्रिटी। What is this? Who is this? चंदू सर, myself भूरी। मैं ना आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ, इतनी बड़ी फैन हूँ, ऐसा सोचना भी मत। और मेरी बात सुनो, उठो उठो। एक जेंट्स खड़ा है और तुम बैठी हुई हो और बड़े आर्टिस्ट ने कॉपी करते। उठो उठो, इधर आओ। एक तो ना सेलिब्रिटी नहीं कुछ समझ रहा मुझे। ओ इसको नीचे करो, नीचे से कुछ और नजर आ रहा है। पूरी मेरी बात सुनो, इधर मैं सेलिब्रिटी बनकर आ गया, तुम भी कुछ बन के आ जाती। चंदू सर, पहले आप कुछ बन जाएं,
फिर मैं भी कुछ बन जाऊंगी, है ना? और क्या है ना सोनी साहब, मुझे ना पैसों की इतनी भी जरूरत नहीं है कि ऐसे एरे गहरे के सामने परफॉर्म करूं। तुमने मुझे एरा गहरा कहा, आई डोंट माइंड, पर तुम परफॉर्म करती हो। आई एम टच्ड। नो एक्चुअली आई एम हर्ट। नो एक्चुअली आई एम एंग्री। कपूर शर्मा, मैं घर से सोच कर आया हूँ, क्या? लॉकडाउन के बाद मैं मंदी देख लूंगा, लेकिन ऐसी बंदी बिल्कुल नहीं देखूंगा। तो ब्यूटीफुल सी बंदी बुलाओ यार। ब्यूटीफुल सी बंदी, माय फुट। बैठो बैठो। वेरी गुड। ओह माय गॉड, आप वही चंदू हो ना जो टीवी पे आते थे? यस 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 वही चंदू जो कपिल शर्मा शो में आते थे? यस यस यस। दोस्तों, यही वो नालायक है जिसके कारण हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है। ओए इधर मैं सेलिब्रिटी हूँ, मेरे लिए को बोली डालो। हाँ जी, आपके लिए बोली तो मैंने 3-4 दिन से तैयार करके रखी हुई है। सुनाऊं आपको? वेरी गुड, सुना दो। चलो भाई, बारी पर से खत्म गया